केला और दूध साथ में नहीं लेना चाहिए। और उसकी रील के बाद बहुत सारे तरह तरह के ओपिनियंस थे लोगों के, जो रेगुलर यूज़ में लेते हैं उनके ये थे कि हम इतने साल से पी रहे हैं, जिम गोअर्स के अलग टेक था। तो अब मैं चाहूँगा कि आप सबको बताओ कि क्यों ऐसा है कि वो मील साथ में नहीं लेना चाहिए। मैम थोड़ा ना एक्सप्लेनेशन आप सोच समझ के थोड़ा सा देना, बिकॉज बहुत लोग ऑफेंड भी हो गए थे अगर देखा जाए थोड़ा, स्पेशली जिम गोअर। ये सच है कि सच से लोग ऑफेंड ही होते हैं। जब सही बोलेंगे तो ऑफेंड ही होते हैं। लाइफस्टाइल में बहुत चीज़ें हम गलत करके कर रहे हैं और जो कि हम सही मान लेते हैं। हम उनके लिए बोल रहे हैं ना जो इसको ट्राई कर रहे हैं, और आयरनी ये है जिन्होंने ऑफेंड भी हुआ है ना, उन्होंने भी डेफिनेटली छोड़ के देखा होगा। अभी सामने कैसे कबूल करे, बट जिन्होंने, क्योंकि मेरे पास कई पेशेंट ऐसे आए जिन्होंने ये बोला, मैम आपको पता है आपका पॉडकास्ट सुनने के बाद अब हम 7 बजे खाना खाने लग गए, एंड अब हम दोपहर में टाइम से खाते हैं, या हम तो कब से केला, जैसे पूछो, नहीं मैम केला दही अभी 1 महीने से छोड़ा है, पहले खा रहे थे। तो मैनी पीपल, और अच्छाई देखो ऐसी होती है ना, इट्स ऑन टेबल, आपको उठानी है आप उठाइए, टेबल पे तो रखेंगे ही ना। जैसे पानी सर्व हुआ, कॉफ़ी सर्व हुई, तो जिसे पीनी है वो पिएगा। सो इसमें ऑफेंड होने की कोई बात नहीं है, वॉट एवर वी आर सेइंग। तो भैया हम पढ़े लिखे BAMS MD डॉक्टर्स हैं, और हम ऑथेंटिकेटेड हैं ये बोलने के लिए जो हमने पढ़ा है। आयुर्वेद में विरुद्ध आहार का सब जगह बताया गया। आप आयुर्वेद छोड़ दीजिए, आप घर में भी मछली खाते हैं, उसके ऊपर दूध अलाउ नहीं करते हैं क्या? मम्मी कहती हैं, अब फिर वही केला है ना, केले के बाद पानी पीने को मना करते हैं कि नहीं करते हैं? मूली के साथ मिल्क का सेवन करने से स्किन डिजीज होते हैं, ठीक है। और आप देख रहे हो आजकल फिश करी में दे दनादन दूध डाला जा रहा है। मना नहीं है, बट कॉम्बिनेशन मना है भाई, वो सच है कि कॉम्बिनेशन मना है, और वो आप लोगों को मानना ही पड़ेगा। जैसा मैम आपने बोला कि हम लोग तो ऑथेंटिकेटेड है इस चीज़ को बोलने के लिए, बट मैं जैसे कमेंट्स भी गो थ्रू कर रहा था, बहुत से लोग ये कह रहे थे कि यार हमारे जो बड़े बूढ़े कहते हैं वो सही होता है। तो वो कहते आए हैं कि अच्छा बेटा तेरे को कहीं जाना है तो दूध केला खा के जा, एनर्जी आएगी। तो ये चलता आ रहा है, तो लोग थोड़ा सा, क्या उन्होंने ये कहा है कि बेटा दूध केला साथ में खा के जा? केला और दूध, केले के ऊपर दूध पीना इज अ डिफरेंट थिंग, केला और दूध मिक्स करके खाना इज अ डिफरेंट थिंग। आप साथ में कुछ अंतर तो रखना पड़ेगा ना। ऐसा क्यों मैम? कफवर्धक है, देखो दोनों ही चीज कफवर्धक है, ठीक है। और कई बार हमने देखा है जब बंदा जिम जाता है तो वो मॉर्निंग में केला और दूध का वो सेवन करता है। अभी मैं आगे फिर से बोलूँगी, अंडा और दूध साथ में नहीं पीना। देयर आर सर्टेन रीजंस फॉर दैट। जिन लोगों को भी ये बात पहुंच रही है, वेदर दे आर ऑफेंडिंग और दे आर नॉट हैप्पी विद द थिंग्स, काइंडली मेरा उनसे बहुत प्यार से अनुरोध है कि आप अवेयर हो जाएं मेरी इस बात से, आप उसको जाके पढ़ें कि क्यों बोला डॉक्टर सुनीति ने, और अगर टेक्निकली कुछ आंसर है तो काइंडली मुझे दें, मैं रिस्पॉन्ड करूँ। तो आप ऐसा कर सकते हो कि केला पहले खा लिया या दूध पहले पी लिया, ऐसा कर सकते हैं? यूजुअली हम और दूसरी बात, किन में देना है केला और दूध? रोज देना है, किस काल में देना है, किस वक्त खिलाना है? अब सुबह कफ काल है, आपने सवेरे सवेरे कफ काल के कुछ लक्षण होते हैं कि जैसे भारीपन शरीर में होना। आपने देखा होगा अगर आप सुबह 6 बजे उठते हो आप फुर्तीले होते हो, और अब जब दोबारा सो जाते हो तो क्या होता है? लेजी। जबकि नींद तो आपने ज़्यादा ली होती है, तो एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए आपके हिसाब से, तो ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी ने ज़्यादा रेस्ट किया है। पर जब आप 8, साढ़े 8, 9 बजे उठते हो तो कैसा होता है? अकड़न, भारीपन, आलस, और तगड़ी नींद आती है, मतलब एग्जैक्टली 1 लाख रुपए की नींद आ रही होती है उस टाइम। 1 घंटा और सो जाओ, ऐसा 1 घंटा और। तो कभी भी, क्योंकि वो कफ काल है, कफ काल में ऑलरेडी ये चीज़ बढ़ी है, प्लस कफ काल में आपकी बॉडी में और कफ बढ़ गया सोने से। कफ का काम है भारीपन, स्टेबिलिटी, तंद्रा, निद्रा, रिलैक्सेशन, तो रहोगे रिलैक्सेशन में। सो आयुर्वेद एक पुराना साइंस है जो आज तक चला आ रहा है। विरोध कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मान लो अपनी हेल्थ के लिए। और क्या क्या चीजें मैम जो साथ में नहीं लेनी चाहिए, जैसे आपने दूध और केला बताया? अंडा और दूध भी नहीं लेना चाहिए, अंडा और दूध साथ में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आजकल ना एक बड़ी मज़ेदार एक, और मैं ये वर्ड बहुत बोलती हूँ बिकॉज इट इज़ लाइक दिस चीज़ हम लोग देख रहे हैं, लोग कहते हैं मिल्क इंटॉलरेंस, हाँ, लैक्टोज इंटॉलरेंस, ठीक है। बट यस, हम लोग जो हैं, हम लोग स्तनधारी प्राणी हैं, है ना। हम माँ का दूध पीते हैं बचपन में,
ठीक है, फिर गाय या भैंस का दूध पीते हैं। क्या जो स्तनधारी प्राणी है वो स्तन्य यानी मिल्क के किसी भी फॉर्म से एक आध कुछ लोगों को छोड़ के इंटॉलरेंट हो सकता है? होना तो नहीं चाहिए। टेक्निकली नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम खुद ही स्तन्यधारी हैं, है ना। हमारा जब ओरिजिन हुआ तो हम बहुत सारे शीर काल में रहे, फिर हम शीर अन्नाद दूध, और केवल दूध के साथ मम्मी कुछ सूजी बना के देती थी या वो करते थे। ये लोग मुझसे पूछते हैं अभी क्या है, आमंड मिल्क पियो, सोया मिल्क पियो। आज से 15 साल पहले कहाँ था आलमंड मिल्क, कहाँ था सोया मिल्क? हम मिल्क पीते थे ना, आप स्कूल गए होगे, है ना, पीते थे अपन लोग। ज़्यादा कोई एक नाम नहीं लूँगी, बट कोई एक पाउडर मम्मी मिला के लंबा होने के लिए दे देती थी, ठीक है, बट इट डिडंट वर्क ऑन मी। वो किसी बेसिकली तो किसी के ऊपर भी नहीं काम करता नहीं करती है, क्योंकि अभी एक मतलब वही है कि पाउडर का नाम लो तो ब्रांडिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी। गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर ब्रांड के ऊपर बैन लगाया है कि आप, अभी 3 महीने पहले की बात है, कि आप इसका प्रचार ऐसे नहीं करेंगे कि हाइट बड़ी होती है। हाँ, एक्चुअली क्या है, अगर आप जनरली लोग बहुत गड़बड़ करते हैं, जैसे पैकेट ले लिया, उसमें देखेंगे क्या लेबल लिखा हुआ है कि उससे हाइट बढ़ रही है, वेट गेन हो रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो थोड़े बहुत अवेयर होते हैं उसे घुमा के ये देख लेते हैं इसकी एक्सपायरी कब है। लेकिन जो देखने की चीज़ है वो कंपनी भी इतनी चतुर होती है, वो बहुत छोटे छोटे उसमें लिखती है। जो कंटेंट होता है, आप मान के चलिए, अगर जो हम जिस ड्रिंक की बात कर रहे हैं, अगर उसका एक स्कूप लें या उसकी क्वांटिटी देखें, जैसे उसने लिखा 5 ग्राम में ये फलाना है, तो आप उसमें एक बहुत बड़ा कंटेंट दे देंगे, वो शुगर का होता है। अगर किसी के 5 ग्राम में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं तो उसमें 2.5 ग्राम शुगर ही होगी। तो शुगर के बारे में तो बहुत आता है सब जगह कि कितनी बेकार चीज़ है। बिस्किट्स हो गए, जैसे बिस्किट, एक काजू बिस्किट आता है, ब्रांड, फिर वही की ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, आप उसकी डिटेल में जाएं तो उसमें 0.001% काजू होता है। अब लोग क्या सोच के खा रहे हैं? जितने मल्टीग्रेन बिस्किट्स हैं, आप मान के चले, अभी भी मल्टीग्रेन का मतलब क्या हुआ कि इसमें ग्रेन्स होंगे, मैदा नहीं होगा। अभी भी अगर उसकी आप डिटेलिंग में जाएंगे तो 50% उसमें मैदा ही मिलता है। आप ब्राउन ब्रेड ले लीजिए, ब्राउन ब्रेड में क्या है, आप तो मेरा सबसे, आप लोग भी यहाँ जो बैठे हैं और जो मुझे सुन रहे हैं, अनुरोध है, प्लीज़ आप लेबल के पीछे जाइए। आप देखो ना, एक बहुत ही फिर से कंट्रोवर्शियल चीज़ बोलूँगी, आपने एक ORS, नाम नहीं लूँगी किसी भी कंपनी का, वो जो लिक्विड वाले आते हैं ना, उनके पीछे देखिएगा, उनके पीछे ये लिखा होता है कि डायरिया में इसको नहीं लेना है। मेरे पास अगर अभी पेट होता या हम मंगा के देख सकते हैं, उस पर ये एक लेबलिंग, और हम लोग सबसे ज़्यादा कब लेते हैं, एंड इट इज़ रिटन ऑन दैट, एंड आई हैव रेड इट। आप लोग पढ़ के देखिए उसको। एक और है, मतलब जब ये टॉपिक आया तो बताता हूँ। एक सॉस होता है, टमाटो सॉस, उसके ऊपर लिखा था फ्रेश टमाटो, हाँ, किसी ब्रांड का नाम, और फ्रेश टमाटो, और उसके नीचे ना एक इंडिकेशन बना है। आप इंडिकेशन का मतलब लिखोगे तो उसमें लिखा हुआ है इसमें टमाटर नहीं है, उसके आइडेंटिकल, मतलब आप नाम से इस ब्रांड का नाम फ्रेश टमाटो है, इसमें टमाटो नहीं है। सो अभी डर के आगे जीत है। आज मेरा बच्चा उस एड को देख के बाइक लेके पहाड़ पे कूद जाए कि डर के आगे तो 2 पी लेता हूँ बॉटल 700 ml की, है ना, कलरफुल सी बॉटल, हरी हरी सी, और पी के, और डर के आगे जीत है। क्या ये बहुत इलीगल नहीं होना चाहिए? कोई मर सकता है इससे? छोटा बच्चा, या तो आप बैन करो कि 18 साल से ऊपर का बच्चा लेगा। आप इतना ज़्यादा इस तरह की चीज़ें दे रहे हैं, तो एक्चुअली में हम लोगों को वाई दीज पॉडकास्ट आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसको देख के कोई इलाज नहीं हो रहा है कि मैं मरीजों का इलाज कर रही हूँ, अवेयरनेस तो हो रही है थोड़ी। फॉर द अवेयरनेस। अगर आज 1000 लोग भी ये बात सुन के पैकेट के पीछे देखने पड़ेंगे तो उस कंपनी को मजबूरन उसके अंदर मल्टीग्रेन डालना पड़ेगा। सही बात है। और ये एक मास में काम होगा। मैं सब पॉडकास्टर्स की ये तारीफ करती हूँ, जो आप काम करते हैं ना, आप लोग बहुत बड़े मास को कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं, एंड दिस इज रियली अमेजिंग। थैंक यू मैम। और आप जैसे गेस्ट आते हैं तो, और मैम हम दूध की बात कर रहे थे, आपकी बात कंप्लीट करते हैं। राइट। हाँ, तो आप बता रहे थे लैक्टोज इंटॉलरेंट और सोय मिल्क और आलमंड अभी मिल्क। कैसा होता है कि जैसे मिल्क है, तो क्या मिल्क की टॉलरेंस खत्म हुई है या मिल्क की क्वालिटी खराब हुई है? क्वालिटी डिग्रेड हुई है। तो हमें दूध पीना बंद करना चाहिए या दूध की क्वालिटी पे काम करना चाहिए? क्वालिटी में ऑफ कोर्स। इसका मतलब टॉलरेंस, अभी वही लोग थे उनमें वो टॉलरेंस थी, आज टॉलरेंस खत्म हो गई। हाँ, ऐसा कैसे हो? ऐसा कैसे हो गया? कितने हजारों
आपने जब से ह्यूमन एग्जिस्टेंस देखिए, सुना है। एक इसका रेफरेंस देता हूँ क्योंकि एक्चुअल रेफरेंस बहुत मांगते हैं लोग ना। मतलब जितने हमारे हिंदू टेक्स्ट हैं उनमें सबसे पुराना वेदों को माना जाता है, और वेदों में भी सबसे पुराना माना जाता है ऋग्वेद को जी। तो आई थिंक अगर मैं गड़बड़ नहीं हूं, मतलब ट्राई कर रहा हूं मैं रेफरेंस याद करने की, शायद उसके 10th चैप्टर में और 74 सूक्त जो होता है उसमें कहीं रेफरेंस है कि जो काउ मिल्क होता है वो अमृत के समान होता है। तो यानी हम जब पैदा भी नहीं हुए, मतलब हम में से कोई नहीं पैदा हुए, वेद कब के हैं, तो वहां पे रेफरेंस है दूध का। और इवन उसमें तो दूध के बारे में ऐसा भी लिखा हुआ है कि जो गाय होती है वो जिस जगह पे चरती है उस जगह की जो प्रॉपर्टीज होती है, जैसी वो वनस्पति खाती है वही वैसी प्रॉपर्टीज उसके दूध में आती है। तो इसलिए ये बड़ी वेग सी बात है कि दूध इंटॉलरेंस बढ़ गई है। बेसिकली दूध उस क्वालिटी का मिल ही नहीं रहा है। तो मैम आइडियल क्वालिटी दूध की क्या होनी चाहिए? क्या हमें काउ मिल्क लेना चाहिए या भैंस का दूध या पन्नी वाला दूध या डेयरी वाला दूध? क्योंकि अब हर जगह ही दूध की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए कुछ डेयरी वाले भी गाय भैंसों को ऐसा चारा देते हैं कि वो ज़्यादा दूध दें। देखिए, गायों की कमी तो नहीं है मुझे लगता है, ठीक है। क्यों ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है ना? दूध ही खराब है, चॉकलेट खराब नहीं है। दूध ही खराब है, आइसक्रीम जो 2-2 महीने पहले से जमी होती है वो खराब नहीं है, ठीक है। एक तो ये भी देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी, हम लोग क्योंकि गाय का दूध नहीं खरीदते हैं, प्लस एक और बहुत अलग बात है कि हमें दूध में तो महंगाई दिखती है लेकिन पिज़्ज़ा में महंगाई नहीं दिखती है। अब मैम ऐसे अगर वो हम ज्वाइन करेंगे ना, पता नहीं क्या क्या निकल जाएगा अगर हम कंडीशन नहीं, मैं पिज़्ज़ा की अच्छाई बुराई नहीं मैम, आप एकदम ठीक कह रहे हो। थिंग इज दैट कि दूध, आप जो एसेंशियल चीजें हैं वो अगर 2 रुपए महंगी भी मिल रही है और पड़ोस का दूधिया भैया वो गाय रख रहा है, वो उस गोबर को मैनेज कर रहा है, वो उसको घास खिला रहा है, उसके लिए कूलर लगा रहा है, तो वो आपसे अगर 2 रुपए किलो महंगा भी दे रहा है, आप उसे दे दो यार। हम ही लोग हैं जो मजबूर करते हैं कि आप उसमें कुछ ऐड करो ताकि सस्ते से सस्ता दूध मिले। तो मैम सेफेस्ट कौन सा है, कौन सा सेफेस्ट पीना ऑफ कोर्स जो आस पड़ोस में जो हमारे डेयरीज हैं, गौशाला है, वहां पे जो दूध आ रहा है। आयुर्वेद में जब भी दूध की बात होती है ना, तो हमेशा वो गाय के दूध की बात होती है। मतलब जब कोई लेक्चर अपना कर रहा है रेगुलरली, तो दूध का मतलब गाय का दूध। सर ऐसा भी हमने आयुर्वेद में सुना है कि दूध एक्चुअली पीना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बचपन में जितना मिलना था वो मिल गया। अब इंसानों को वो, जैसे गाय के दूध के लिए हमने सुना कि गाय एक बहुत विशाल एनिमल है, उसका दूध उसके बछड़ों के लिए बना है। आप गाय और भैंस का दूध इंसानों के लिए नहीं बना है, ऐसा भी सुना है। तो ऐसा है एक्चुअली? देखिए आयुर्वेद में ना, हम जो बात करते हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आयुर्वेद में मैंने बताया दूध को अमृत भी बोला है और दूध को ओजवर्धक बोला हुआ है। ओजवर्धक मतलब इम्यूनिटी। तो यानी शुक्रवर्धक बोला हुआ है। तो ऐसा जो लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं तो उनके लिए दूध ही ऑप्शन है। तो अगर जब उसकी क्वालिटी में इतनी पुरानी, जैसे मैंने आपको रेफरेंस में बताया, वहां पर ये ओजवर्धक वर्ड आया है, दैट मीन्स वो इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाला होता है। तो मतलब दूध का कोई टाइम भी बताया है आयुर्वेद में? एक्चुअली बहुत, जैसे ये भी प्रकृति के अनुसार है कि अगर कोई लीन एंड थिन बंदा है, पतला है, उसे वेट गेन चाहिए, तो वो मॉर्निंग में यानी कफकाल में ले। ओके, ठीक है। किसी को नींद नहीं आ रही है, थकान है, पूरे दिन का थका हुआ है, फिर वो रात में, क्योंकि वायु का काल है, रात में गरम गरम दूध वो ग्रहण करे तो उसको, उससे रिलैक्सेशन होगा। ठीक है। दूध को खाने के साथ नहीं खाना है, भोजन के साथ। आजकल मैंने देखा है सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं तो अंडा, ब्रेड, दूध, फ्रूट्स, आजकल तो इतनी दूध को अवेयरनेस एज बढ़ गई है कॉफी ना। और चाय की तरह भी ले लेते हैं, मतलब वो दूध ही है बेसिकली। तो वो ब्रेकफास्ट में जैसे कॉफी के साथ ले लिया तो वो गलत है। एग्जैक्टली। आप थोड़ा अलग करके, लोग काफी खाते हैं पराठे के साथ भी और दूध चल रहा है। नमक है ना, नमक और दूध। आप किसी, मुझसे मत पूछिए, किसी महिला से भी पूछिए कि स्किन डिजीज होती है कि पराठे और दूध से, कि नहीं, नमक और दूध से। बेसिकली पराठे में नमक है ना। हाँ। अचार भी नमक और खा दूध सकते हो से आप, होगी। हो सकता है उस टाइम अचार खा रहे हो। अचार और पराठा खा रहे हो, उसके अचार और पराठे से भी होती है? नहीं सॉरी, अचार पराठे मैं कहूँगा मैं अचार पराठे। नहीं, अब कहने का मतलब है कि आप पराठे के साथ डरा दिया आपने। एंड आयुर्वेद में हर दूध का एक वैल्यू है। जैसे गोट मिल्क, अभी जब वो हुआ था, डेंगू होता है, तो डेंगू में क्या देते हैं? गोट मिल्क। क्यों भैया, दूध तो खराब है, मत दो ना। वाह यार। वैसे मैम बहुत से लोग कंज्यूम करते हैं भैंस का दूध भी। हाँ, क्योंकि भैंस के दूध की अपनी क्वालिटीज हैं। स्टेबिलिटी देता है, स्थिरता देता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, सबकी क्वालिटीज अलग है। आयुर्वेद इसलिए एक, मतलब बोले ना कि साइंस ने एक बहुत माइक्रो साइंस है। उसमें गाय के दूध की अलग प्रॉपर्टी बताई है, भैंस के दूध की अलग,
भेड़ की अलग, बकरी की अलग, This podcast और इवन आप उसे पढ़ेंगे तो उसमें ऊँटनी के दूध की भी प्रॉपर्टी बताई हुई है। ऊँटनी का तो सबसे कहते हैं हेल्दी दूध अब होता है। आपको कैसे पता? सुना है कहाँ से सुना है? हाँ, अभी शुभम कहाँ से सुना है? रील्स पे। नहीं, रील्स पे नहीं, दोस्तों ने ही बताया। इट मीन्स उनको कहीं से वो कहीं ज्ञान से तो मिला है पता है, ना। हाँ। इट इज कमिंग ऑल द वे फ्रॉम दैट। सो मैं यही हम सब कुछ खाना बंद नहीं कर रहे हैं, पर प्लीज रॉन्ग टाइमिंग और कॉम्बिनेशन, बस इतना और कुछ नहीं। एंड यू विल फील सो गुड।